हिंदू क्या मुसलमान, नेता लोग किसी की नहीं है। जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा ही बातमी ऐकली की दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येतात, तुमची काय प्रतिक्रिया होती? काय वाटलं होतं? नहीं नहीं अच्छा है उनका, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक है तो अच्छा है। हाँ, वोट उनका जो है बंदेगा। ठाकरे अमरनाथ पाटील होते ना, ठाकरेचा खास होता तो माणूस. त्यांनी तेव्हापासून आम्हाला ना, आम्ही झोपड्यात होतो, बिल्डिंग दिली तेव्हापासून आम्ही शिवसेनेलाच वोट देतो. तर शिंदे म्हणतात की खरी शिवसेना त्यांची आहे, तुम्ही इतक्या वर्षापासून शिवसेनेला समर्थन करता. काय शिंदे काय बोलतो, शिंदे जन्मला पण नव्हतं तेव्हापासून आहे. ह्या गोवंडीमध्ये हाफ पॅन्टीवर यायचा आणि फिरलेला आहे माहिती आहे, आम्ही बघितलं. रोजगार जो नेता देईल आपल्याला तो महत्वाचा वाटतो की अशा योजनांमधून पैसे देणारा नेता महत्वाचा आहे? अपने लिए तो दोनों भी सही है, रोजगार मिलेगा वो भी सही है और पैसा मिलेगा वो भी सही है, अपने लिए तो दोनों सही है ना, दोनों तरफ से बेनिफिट है. क्योंकि मेरे भाई ने हर जगह गया, हर जगह मदद मांगे, लेकिन कोई नहीं। brought to you by Palvi Agrico. आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर. अब वोट पता नहीं किसको मेरा आदमी दिलाते, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, तो आपका आदमी बोलता है वहाँ पे आप वोट हाँ, ठीक आहे. इथे आणखी काही तरुण आहेत, त्यांच्याशी पण आपण बोलणार आहोत. दादा काय नाव? मेरी उम्र नहीं है अभी इलेक्शन की। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? तो 18 के बाद से आप वोट कर सकते हो ना? हाँ तो बनाया नहीं ना अभी कोई वोटिंग कार्ड, कुछ भी नहीं बनाया। बोलो मैडम मराठी नहीं आती। कौन सा लीडर आपको पसंद है यहाँ से? यहाँ से तो या अपना अवेशी, अच्छा, अवेशी के आगे कोई भी नहीं। काम कौन करता है लेकिन यहाँ पे कौन सा लीडर काम करता है? अवेशी यहाँ पे यो या क्या बोलते या आजमी लोग है फात, बाकी लीडर तो कोई भी नहीं काम करता इधर। कौन सा काम करता, कचरा देखो कहाँ से कहाँ पे आ गया, फेंकने का अंदर बना ले, पूरा फेंकने का अंदर बना ले, बाहर फेंक के जाते पूरा कचरा। कौन काम करता? कुठलाच नेता इथे येत नाही कामासाठी. नहीं करते ना कोई भी काम सही से, काम सही से करेंगे तो काय के लिए इतना कचरा रहेगा। निवडणुकांच्या काळात तरी येतात का इथे नेते कोणते? अरे मैडम फिर हिंदी में बोलो। ये इलेक्शन के टाइम में आता है क्या कोई लीडर की उस टाइम में नहीं आता रोकड़े साहब अपने आते, रोकड़े है ना रोकड़े साहब है? इलेक्शन होने के बाद फिर कोई आता ही नहीं. आते, वो आते 1-2 राउंड मारते हैं, ऐसा महीने में 2 महीने में 1-2 राउंड मारते अच्छे हो, और सपोर्ट भी करते इधर पे आके सबको, क्या क्या लग रहा है क्या क्या नहीं, अच्छे हो साहब रोकड़े साहब। इस टाइम फिर आपका वोट किसको होगा, किस पार्टी को होगा? हम लोग के जो ग्रुप में है मैम, वो तो रोकड़े साहब को वैसा जानते हैं, वो भी हम लोग को जानते हैं, कांग्रेस में है ना रोकड़े साहब अपने, तो उनको। तर इथे काही मुस्लिम छोटे व्यापारी सुद्धा आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलणार आहोत की त्यांची नेमकी काय मत आहेत. भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियासत खान है। और कहाँ से हो आप? हम वैसे तो यूपी से हैं, इधर हमको 15 साल हो गया। तो मतदान देतात ना तुम्ही? हाँ है ना इधर। तो क्या किसको आप वोट करते हैं, कौन सी पार्टी आपको यहाँ पे लगती है? क्या है मैम, अभी जो अच्छा काम करे उसके लिए वोट है। अभी आजकल तो राजनीति चल रहा है, इधर काम नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबों की बहुत हालत ख़राब है, हर गरीब इंसान परेशान है। आज की सरकार में हर गरीब इंसान परेशान है। वोट उसी को देने का जो अच्छा काम करे और पब्लिक के साथ होए, उसी को वोट देने का। अभी हम देखो गली गली घूमते हैं, काय के लिए घूमते हैं? अपने पेट के लिए। अभी यहाँ बहुत परेशानी रहती है, ये मसला है। आणि इथे जे ठाकरे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एकत्र आलेले आहेत, त्यांच्या युतीचा काहीतरी फायदा होईल असं वाटतंय. तुमचं काय मत असेल त्या? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा है, दोनों साथ में आए, थोड़ा अच्छा हुआ उनका साथ में आना, लेकिन जो है राजनीति का बहुत ख़राब हिसाब किताब चल रहा है, ये है मैम। हम तो अपने देखो यहाँ पे क्या कांग्रेस है, समाजवादी है। हाँ तो इस एरिया में आपको कौन से प्रॉब्लम्स लगते हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए? नहीं, यहाँ तो अच्छा है, सब समाजवादी को सब वोट करते हैं यहाँ पे पूरी समाजवादी का ही एरिया है ये। हाँ, अबू आसिम जी, हाँ अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा काम नहीं किए तो 15 साल से जीतते कैसे आएंगे? अच्छा काम कर रहे हैं। पब्लिक पूरी जाकिर नगर की उनके साथ में है, गोंडी, पूरा गौतम नगर, पूरा शिवाजी नगर, पूरा यहाँ का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सब समाजवादी पार्टी को वोट करता है. समाजवादी को ही करते हैं सर। नहीं, हिंदू भी बहुत साथ में है, ऐसा नहीं मुसलमान नहीं, हिंदू लोग तो बहुत साथ में उनके। अगर हिंदू लोग साथ में, जब तो आप जीतते हुए आ रहे हैं, जब तो जीतते हुए आ रहे हैं, 15 साल से जीतते हुए आ रहे हैं। सब परिवार का वोट मिलता है, हर जात का वोट मिलता है, ये भी जीत रहे हैं। तुम्ही वोट करताना धर्म बघतात, विकास बघतात की इथला स्थानिक नेता बघतात? विकास के धर्म का नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। जो अच्छा करेगा पब्लिक के साथ में, उसी के लिए वोट है।
मागची इतकी वर्ष ठाकरेंची इथे महापालिकेमध्ये सत्ता होती, जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा ही बातमी ऐकली की दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येतात, तुमची काय प्रतिक्रिया होती, काय वाटलं होतं तुम्हाला? नहीं नहीं अच्छा है उनका, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक है तो अच्छा है। हाँ वोट उनका जो है बंदेगा। हाँ अभी बिखरा हुआ वोट है उनका, उद्धव ठाकरे जी को जा रहा है, बाल ठाकरे जी को जा रहा है, तो अब दोनों साथ में आएंगे तो अच्छा है। हाँ तुम्हाला काय वाटतं की काय तुमची मागणी पूर्ण केली पाहिजे किंवा काय आश्वासन तुम्हाला राजकीय पक्षांनी दिले पाहिजे जेणेकरून मुस्लिम मतदार त्यांच्या पाठीशी उभं राहील किंवा मुस्लिम मतदारांचा त्यांच्याविषयीचा विश्वास वाढेल? नहीं नहीं अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, किसी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने क्या रोज़ खाने का रोज़ कमाने का है, अभी पब्लिक का साथ देने का वो अच्छा है। नेता वो है जो पब्लिक का साथ देगा, हमारा साथ देने से मतलब नहीं है। अभी जो पब्लिक का साथ देगा वही अच्छा है, ये प्रॉब्लम है। राज्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं बघायला मिळतंय, राजकीय फाईट तगडी असलेली बघायला मिळते आणि वातावरण सुद्धा टाईट झालेलं बघायला मिळत आहे। आता आपण बघणार आहोत, जाणून घेणार आहोत की मुस्लिम मतदारांचं नक्की कौल कोणाच्या बाजूने आहे, त्यांची मतं नेमकी काय आहेत, कोणता पक्ष इथे ऍक्टिव्ह आहे? नाही पक्षवाले वगैरे काय नसतं, जो मिळेल तर आपला येईन तो त्याला मत द्यायचं। ठाकरे आला तर ठाकरे, मध्ये आला तर मध्ये, काँग्रेस आला तर काँग्रेस, असं काय आम्ही परफेक्ट एकाच पक्षाचे नाहीत। मग कसं तुम्ही ठरवतात कधी कोणत्या पक्षाला वोट करायचं जो ते? आपल्याला वाटून बरा वाटून त्याच्याकडे मत द्यायचं, हा चांगला माणूस आहे त्यानंतर ठरवायचं। म्हणजे जो आश्वासन देईल तुम्हाला, विकास काम करेल त्यांना तुम्ही- हा हो। ते आता राज्यात राज ठाकरे उद्धव ठाकरेंची युती झाली आहे, काय तुम्हाला त्याबद्दल वाटतं? काय नाही चांगलं आहे ना, चांगलं व्हायला पाहिजे युती त्यांची, चांगलं आहे ते, चांगलं आहे एकंदरीत ते व्हायला पाहिजे खरं असं। तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा ऐकलं की ठाकरे बंधू दोघं एकत्र येत आहेत, तुम्हाला काय वाटलं होतं? काय वाटणार मॅडम आम्हाला, जे होते ते बघत राहायचं आपलं, काय बाकी काय नाही। ओके सर्व साहेब। काका आपलं काय नाव? शिवाजी कांबळे. कोणत्या पार्टीला वोट करतो? आणि आम्ही पहिल्यापासून शिवसेनाच येतो. हां आपले शिंदे नाही, आपले ठाकरे शिवसेना का हो? पहिल्यापासून देतो. आता बॉम्बेला तीच आहे ना, त्यांचे हे आहे. मुंबईत इकडे हवा कोणाची आहे तर त्यांचीच असेल. हां आम्ही त्यांना देतो पहिल्यापासून बस. काय विकास कामं वगैरे इथल्या नगरसेवकांनी केली आहेत? केली. आम्ही झोपड्यात होतो, बिल्डिंग दिली, अजून काय पाहिजे. ठाकरे अमरनाथ पाटील होते ना, ठाकरेचा खास होता तो माणूस, त्यांनी तेव्हापासून आम्हाला ना, आम्ही झोपड्यात होतो, बिल्डिंग दिली, तेव्हापासून आम्ही शिवसेनेलाच वोट देतो. आज 50 वर्ष झाली. बाकी इथे इतर मुद्दे जे आहेत ते झालेत सॉल्व, शिक्षण असेल, आरोग्य असेल, सगळे होतात. कधी पण त्या पार्टीकडे गेलो आपली कामं होतात. हां म्हणून त्यांना देतो आम्ही. तर शिंदे म्हणतात की खरी शिवसेना त्यांची आहे, तुम्ही इतक्या वर्षापासून शिवसेनेला समर्थन करता. काय शिंदे काय बोलतो, शिंदे जलमला पण नव्हतं तेव्हापासून. त्याच्याकडे इथं ह्या गोवंडीमध्ये हाफ टांटीवर यायचा आणि फिरलेला आहे माहिती आहे, आम्ही बघितलं. ठाकरेंनी लय मेहनत केलेली आहे माहिती आहे, खाडीमध्ये पाय ना गाडी ना काय, एवढा पैशावाला माणूस. हां लय मेहनत केली ह्या पार्टीसाठी. नाही आता नाही, आता काय येतात ते. हां ते पूर्वी यायचे, कधी नाही. आदित्य ठाकरे पण नाही, राज पण नाही, कधी नाही. मग ते इकडे येतही नाही, विकास कामांबद्दल काही बघतही नाही, तरी तुमचा कौल तिकडे. पार्टी आहे ना, आपली कामं करतात म्हणून त्यांच्याकडे करतो. ते आता मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदेंनी बऱ्याच योजना आणल्या, लाडकी बहीण योजना असेल किंवा वृद्धांसाठी बऱ्याच योजना असतील. त्या आपल्याला फायदा आहे का, लेडीज लोकांना फायदा झाला, तुमच्याच घरातल्या लेडीज आहेत ना त्या. त्यांना फायदा झाला ना. केलं पण ते आत्ता केलं. चला इथे आणखी काही लोक आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलणार आहोत. काका काय नाव आपलं? माझं नाव किशोर आहे, अच्छा, कुठून आहात काका? गुजरातहून। अच्छा, आणि मतदान करतात? अच्छा, तुम्ही गुजरातहून आहात पण इथे राहायला आहात आणि मतदान पण तुमचं इथलं आहे. अच्छा, पहिल्यापासून इकडे आहे ना, जन्मच इकडे आहे आमचा। तुम्ही कोणत्या पक्षाच्या बाजूने? मी एक भारतीय जनता पार्टी। भाजप. अच्छा, का हो, कोणत्या मुद्द्यांवरून तुम्हाला वाटतं भाजपला मतदान केलं पाहिजे? सगळे वस्तूशी चांगलं आहे ना, ते चांगला वागते, लाडकी बहीणचं आहे ते पण चांगलं आहे, सगळे म्हणजे चांगलंच आहे। आणि आमच्या इकडे जास्त करून त्यांचा
बरं आहे सर रस्ता बस्ता सगळे ओके तुम्ही सगळे मित्रच आहात ओके पण सगळे तुम्ही मित्र आहेत पण तुमची सगळ्यांची मतं वेगवेगळ्या पक्षाला आहेत काका भाजप इकडे शिवसेना इकडे काँग्रेस इथे आणखी काही तरुण सुद्धा आहेत त्यांची सुद्धा आपण बोलणार आहोत दादा कुठून आहात तुम्ही इथून आहे तो अच्छा गोवंडीतलेच ना रहिवासी अच्छा काय नाव आपलं राजू अच्छा तुमचं मत कोणाच्या बाजूने आमचा भाजपा है भाजपला का हो काय लाड़की बहने से आज तक के कोई मुख्यमंत्री पैसा दिया नहीं है ये पहला मुख्यमंत्री जो पैसा दे रहा है इसके लिए पण पैसे तर शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ती घोषणा केली ना मग भाजपला मत का शिंदेंना का नाही तो सिंधे मुख्यमंत्री है ना हाँ तो उनको ही देने का हो हा पण शिंदेची पार्टी तर शिवसेना आहे ना मग भाजपला मत का शिवसेनेला का नाही लाडकी बहीण तर मुख्यमंत्र्यांनी एकनाथ शिंदेंनी घोषणा केली सिंधे साहब जो पार्टी में रहेंगे उधर ही उठ जाएगा हाँ मग विकास कामं इथे केली जातात का नहीं ना काय नाही अच्छा कोणते कोणते प्रॉब्लेम्स इथे आहेत म्हणजे कचरा असेल आरोग्याच्या सुविधा शौचालय असतील नहीं इधर कुछ नहीं इधर सब बराबर है सगळं व्यवस्थित मग तुमचं मत भाजपला हाँ आणि हे जे ठाकरेंनी आता युती केली आहे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे काय वाटतं तुम्हाला त्याविषयी की एकत्र आल्यामुळे आता त्यांच्या बद्दलचा तुमचा विश्वास वाढला आहे असं काही अभी वो एक हो जाएंगे तो और सही है इधर के लिए महाराष्ट्र के लिए अभी जो उसमें अगर एक नहीं रहेंगे तो आपस में मच करेंगे क्या मतलब बनेगा इससे अच्छा तो एक रहेंगे तो ठीक ही रहेगा ना इससे पब्लिक को भी फ़ायदा रहेगा आराम रहेगा ये लोग को और ख़ास करके लड़की बहन का जो पैसा है इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके लिए तो बहुत सही है कैसे आज तक के कोई मुख्यमंत्री पैसा दिया नहीं ये पहला मंत्री है जो पैसा बांटा है तुम्हाला या पैसे देणाऱ्या योजना महत्त्वाच्या वाटतात की विकास कामं रोजगार देणाऱ्या योजना किंवा रोजगार जो नेता देईल आपल्याला तो महत्त्वाचा वाटतो की अशा योजनांमधून पैसे देणारा नेता महत्त्वाचा आहे? नहीं, अपने लिए तो दोनों भी सही है रोजगार मिलेगा वो भी सही है और पैसा मिलेगा वो भी सही है अपने लिए तो दोनों सही है ना दोनों तरफ से बेनिफिट है तुम्ही आता म्हणाले की राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले त्याचा तुम्हाला पण आनंद आहे असं तुम्ही म्हणाले ओव्हरऑल तुमच्या बोलण्यातून तुम्हाला आनंद आहे पण तुमचं मत हे भाजपलाच नहीं एकनाथ शिंदे जो पार्टी में रहे वही पार्टी में हम लोग का मन है म्हणजे मनसे आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना एकत्र आलेली असली तरी तुमचं मत हे शिंदेच्याच बाजूने अब वो पैसा कैसे कोई नेता आज तक के हो गया खाली पैसा दिया है क्या लेकिन ये पहला नेता ऐसा है जो पैसा दिया है तो वो हिसाब से अपना एकनाथ शिंदे के ऊपर ही है तुम्ही काय काम करता मैं ड्राइवर है आणि घरातल्या किती महिलांना लाभ मिळतोय लाडकी बहीण योजनेचा 3,000-2,500 कैसा आता है कितनी औरतें हैं जिन 2 औरतें 2 और बच्ची की पढ़ाई वगैरह सब है स्कूल वगैरह ठीक से है यहाँ पे? सब सही है अच्छा आणखी इथे काही तरुण महिला आहेत त्यांच्याशी सुद्धा आपण बोलणार आहोत त्यांची मतं काय आहेत आत्ताच्या राजकीय स्थितीविषयी दीदी आपका नाम क्या है नसीमा सिद्दीकी आप वोट करती हो ना आप हाँ अच्छा कहाँ से हो यही गोंडी से दोनों किडनी डैमेज है ख़राब हो चुकी सूख गई है पर ये मतलब कोई इतनी बड़ी बीमारी की भी कोई मदद करता नहीं है सिर्फ स्टेज पे आके बोलते हैं लेकिन जब वो टाइम आता है ना वोट लेके जीत जाते हैं ना तो मदद नहीं करते हैं क्योंकि मेरे भाई ने हर जगह मदद मांगे लेकिन कोई नहीं 10-10 लाख 15-15 लाख ऑपरेशन का मांग रहे हैं और 10-20 हज़ार की नौकरी करने वाले इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे तो हम लोग अपनी जान दे देते हैं मतलब आज नहीं कल 1-2 साल बाद तो जान से जाते ही है ना अमीर लोग बच जाते गरीब लोग ऐसे मर जाते हैं कोणत्या नेत्यांनी तुम्हाला आश्वासन तुम्ही मागाशी उल्लेख केला की ते म्हटले होते हर मदत जगह गए थे हर जगह जितने भी नेता हैं मतलब अपने एरिए में छोटे से बड़े नगर सेवक ये वो मतलब कोई भी है मुझे इतना नाम हम नहीं मालूम है लेकिन कोई मतलब मदद नहीं करता है सब यहाँ भेजते वहाँ भेजते यहाँ भेजते लेकिन मतलब कोई मदद नहीं करता है हाँ हमको पैसा देना ही है 10-15 लाख मेरा ऑपरेशन का मांगे हमको देना ही है हाँ यहाँ के जो सरकारी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे नहीं है फैसिलिटीज सरकारी में देखो किडनी का रिस्क रहता है 3 साल 10 साल बाद नंबर आता है तो ऑपरेशन होगा तो 10 साल तक का डायलिसिस करा के कोई जी थोड़ी ना पाता है तो इसलिए तो प्राइवेट में ही भागते ना प्राइवेट में हो जाता है 6-7-8 महीने में तो ज़िंदगी मिल जाती है और म्यूनसिपाल्टी के चक्कर में रहेंगे तो फिर 10 साल 5 साल जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम्हारी किडनी का तब तुमको किडनी मिलेगी फिर ट्रांसफ़र होगा तो म्यूनसिपाल्टी में भी पैसा लगता है ऐसा नहीं कि नहीं लगता वहाँ पे फ्री में हो जाता है किडनी का वहाँ पर भी पैसा लगता है तो किस किस लीडर के पास आप गए थे ये आपकी दिक्कत के बारे में यहाँ पे जो भी हैं अपने ये एरियाज में जितना अटैच है वहाँ सब जगह गए थे
कहाँ कहीं किसी से आपको मदद हेल्प नहीं मिली। हाँ, सब मतलब आपके पास गए तो आप बोलेंगे उनके पास जाओ, उनके पास गए तो बोलेंगे उनके पास जाओ, सबके पास गए, ऐसे ऐसे करते करते वक्त हाथ से निकला जा रहा था। पता है कहीं से मदद मिलेगी नहीं, इसके लिए हम लोग अपना शांत बैठ गए। अब डायलिसिस पे हूँ, मैं अपना डायलिसिस कराती हूँ। इसके लिए ना किसी नेता लोग के ऊपर ना सच बोले तो भरोसा ही नहीं है। क्या हमारे मुसलमान हो गए, क्या मतलब गैर मुस्लिम हो गए, मतलब किसी के ऊपर इतना हम लोग को भरोसा नहीं है। बस ये है कि रहना है अगर दुनिया में या हिंदुस्तान में या कहीं पर भी वोट देना है, वो हमारी मजबूरी है ना। लेकिन किसी की मदद नहीं होती, क्या हिंदू क्या मुसलमान, नेता लोग किसी के नहीं है, किसी के भी नहीं है। वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने नाम के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं। जनता का खाते हैं वो लोग, जनता के पैसे से जीते हैं। अपनी प्रॉपर्टी, इतना बंगला, दुनिया भर का हर चीज़ बनाते जनता के पैसे से, पर वो लोग जनता की मदद नहीं करते हैं। सड़क बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, दुनिया भर का सब कुछ बनाएंगे, लेकिन अगर एक गरीब चले जाएगा तो उसके लिए उनको मदद नहीं निकलेगी पर्सनली, क्योंकि उसमें जो उन लोग सड़क वगैरह बनाते तो उन लोग को फंड मिलता है ना। 1 रुपया लगाते तो 10 रुपया लेते ना गवर्नमेंट से, तो उसमें उन लोग का फ़ायदा है। गरीबों की मदद करने में उन लोग का क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि गरीब को तो झूठ बोल के बहला लेते, वोट ले लेते, ख़त्म हो जाती कहानी। और देना ही है ना, वोट नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे, इनको या इनको, और है तो सब एक जैसे ही। तर अशा पद्धतीने इथल्या नागरिकांशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की त्यांचं मत नक्की कोणाच्या बाजूने आहे, नक्की कोणाच्या बाजूने त्यांचा कौल आहे, हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मात्र एकंदरीत राज्यातलं जे राजकारण आहे त्याविषयी तुम्हाला काय वाटतं, तुमची मतं काय आहेत, आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। आणि मुंबई तकच्या अशाच महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी सबस्क्राईब केलं नसेल मुंबई तकला तर नक्की सबस्क्राईब करा। कॅमेरामॅन राजू रेवणकर सोबत छाया काविरे, गोवंडी।